स्वामी प्रसाद मौर्य के अमर्यादित बयान को लेकर शंकराचार्य स्वामी नरेंद्र आनंद से हुई खास बातचीत। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक विवादित बयान दिया था कि बौद्ध मंदिर तोड़कर हिंदुओं ने बनाए मंदिर, जिसको लेकर स्टार न्यूज प्लस की टीम को शंकराचार्य स्वामी नरेंद्र आनंद ने बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य पागल हो चुके हैं और हम उन्हें पागलखाने में भर्ती करने की सलाह देते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। गुरु जी, कल जो स्वामी प्रसाद मौर्य का अबाधित बयान चला था कि बौद्ध लोगों जो हिंदू मंदिर बनाया बौद्ध लोगों का मंदिर तोड़ के बनाया, क्या कहेंगे इसको? ये पागलपन और बुझते हुए दीपक का प्रतीक है। जनता ने नकार दिया और 2 नंबरी बात करके ये केवल सुर्खियों में रहना चाहते हैं। कोई तथ्य इनके पास नहीं है। अनर्गल प्रलाप करने से कोई साक्ष्य सबूत नहीं हो जाता। बौद्ध का कोई स्थान तोड़ा नहीं, लेकिन बौद्धों ने बिहार के 12,000 हिंदू मंदिरों को तोड़ा और खुदाई करने के बाद वहाँ कई मूर्तियाँ मिली। हिंदुओं ने कभी बौद्धों का स्थान न तोड़ा, न मुसलमानों का तोड़ा। जो भी स्थानों को तोड़ा गया आज तक के इतिहास में, हिंदुओं के लगभग 28,972 धर्म स्थलों को विधर्मियों के द्वारा तोड़ा गया और वहां अपना टोपी पहनाकर अपने धर्म स्थलों को निरूपित किया। स्वामी प्रसाद को इलाज की ज़रूरत है और इसको पागल खाने में भर्ती करा देना चाहिए, जिससे समाज का अमन चैन शांति सद्भाव बना रहे। ये जब देखो जैसे नशेड़ी अनर्गल प्रलाप करते हैं तो ये एक तरह से महासचिव होकर और चपरासी की भी योग्यता के आधार पर बात नहीं करते हैं, लेकिन अनर्गल प्रलाप कर सामाजिक विद्रोह करना चाहते हैं, समाज में सद्भाव एकता को बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों का स्थान जेल में होना चाहिए। खुले में घूम रहे हैं, ये इस संवैधानिक विडंबना है। इसके पहले भी रामचरितमानस पे उन्होंने क्या उद्देश्य, क्या चाहते हैं हिंदू और मुसलमानों के बीच, या बौद्धों के, अब तो बौद्धों से लड़ा रहे हैं। ये देश में अमन चैन है, शांति है, तो ये सब देश का अमन चैन खराब करना चाहिए और इसका जवाब दिया जाना चाहिए। सठे साठ्यम समाचरेत। शांति की भाषा अगर किसी को समझ में नहीं आता तो उन्हीं की भाषा में उनको समझाना चाहिए। जो जिस भाषा को समझे उसी भाषा में शासन को समझाना चाहिए और एक तरह से ये सामाजिक विषवमन करने का काम है और विषवमन कर सामाजिक विद्रोह पैदा करना चाहते हैं और ये इनको हजम नहीं है। कहीं न कहीं इनका अगर नार्को टेस्ट कराया जाए, इनको विदेशी फंडिंग भी होती होगी और इसके पीछे विदेशी षड्यंत्र और साजिश है। ये कहीं न कहीं इस देश का अमन चैन इन लोगों को पसंद नहीं है। अगर देखा जाए तो यही अगर 14 के पहले तो यही बनारस है, यही दशाश्वमेध का घाट है, दिल्ली का पार्लियामेंट है, बम्बई के कई स्थल भारत के जो अशांति का केंद्र बने थे, जहां विधर्मियों के द्वारा बम ब्लास्ट कर अराजकता उत्पन्न की जा रही थी। लेकिन 14 के बाद प्रायः सीमाओं को अगर हम छोड़ दें तो कोई ऐसा प्रदेश नहीं जहां अमन चैन शांति सद्भाव ना हो, 2-1 प्रदेशों को छोड़कर। और वो जो हो रहा है वहां उन सरकारों की अकर्मण्यता और मूर्खता के चलते है। तो ये देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, देश में अशांति उत्पन्न करना चाहते हैं, क्योंकि जनता ने भी इनको नकार दिया और ये दल बदलू लोग हैं, सत्ता में बना रहना चाहते हैं और एक तरह से इनकी इलाज की ज़रूरत है। इनको पागल खाने में भर्ती करा देना चाहिए, इनका इलाज की आवश्यकता है। रामचरितमानस को इनको बोध नहीं है। रामचरितमानस को ही ले ले तो सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुत नीति। राम राज्य की ये बात करते हैं कि दलितों का अन्याय हुआ, लेकिन अगर हम उठा के देख ले तो नाई इस देश का राजा रहा, नापित नंद, उसके बाद सब्जी बेचने वाला मौर्य,
चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ का साम्राज्य होता है। और इस काशी नगरी में अगर देखा जाए तो क्षत्रियों की समर्थ नहीं थी, वैश्यों की समर्थ नहीं थी, ब्राह्मणों की समर्थ नहीं थी। यहाँ का डोम राजा होता था जो महाराजा हरिश्चंद्र को खरीदने की समर्थ रखता था। तो हमारे यहाँ दलित सदैव संपन्न रहे, शासन में रहे और 242 रियायतें ओबीसी और एससी की रहीं। लेकिन इन मूर्ख आदमियों को कौन समझावे, कौन और अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लगाकर सामाजिक सद्भाव, एकता, अखंडता बिगाड़ना चाहते हैं। मानस का आधार अगर ले ले तो राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुतनीति। स्वधर्म का लोग पालन करते थे। और चाहे रावण रूपी ब्राह्मण रहा हो, चाहे शंभुक रूपी शूद्र रहा हो, जिन्होंने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया, भगवान राम ने उनको दंड दिया। ये कहना कि राम राज्य में शूद्रों पर अन्याय होगा तो ये गलत है, मूर्खता है, अज्ञानता का परिचय है। ठीक।